अस्सलामुअलैकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुशामदीद। और आज हमारी सुबह ही हमारे कपड़ों के साथ अम्मी का हुलिया आपको बता रहा है ना कि हम सोए उठे हैं अभी, क्योंकि हमारे ड्रेस आए थे टेलर से स्टिच होकर। टेलर वैसे कहना नहीं अच्छी बात है, अंकल ने स्टिच करके भेजे थे क्योंकि बहुत बहुत अच्छे हैं। इनकी बेटी मेरे से तैयार हुई थी तो इन्होंने कपड़े भी ऐसे स्टिच किए कि जैसे मैं खुद करती हूँ, और मुझे बहुत पसंद आए माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अंकल जी। और अम्मी यहाँ पे इतनी खुश थी क्योंकि अम्मी को जल्दी किसी के हाथ की सिलाई पसंद नहीं आती, क्योंकि अम्मी का स्टिच मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी ने देखे तो अम्मी को बहुत पसंद है। मेरी मजबूरी थी क्योंकि हमें पसरूर जाना था, अगर मुझे पसरूर ना जाना होता तो मैंने खुद स्टिचिंग करनी थी। बाकी जी बताएं हमारे ड्रेसेस कैसे हैं। मैंने और मेरी अम्मा जान ने एक जैसे बनाए थे। और जी मेरी यूट्यूब फैमिली आप बताएं कैसे हैं। सॉरी मैं तो हाल अहवाल पूछना भूल ही गई। सॉरी मेरी फैमिली बताइए आप कैसे हैं। सेहत तबीयत ठीक है सबकी, और अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक ही रखे। बाकी जी यहाँ पे हम रेडी शेडी हो गए थे क्योंकि सारा दिन मैंने किया काम और क्लिप रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबको रेडी करने के बाद में हम खुद रेडी हो कर तो अब हम जा रहे थे वेन्यू पे। और आज था जी डे सेकंड, बारात। और बारात के लिए हम लोग निकल चुके थे, काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि मुझे रेडी होने में बहुत लेट हो जाती हूँ मैं सबको रेडी करने के बाद ना। और बताएं जी आपकी बहन कैसी लग रही है। हसीन लग रही है ना, बिकॉज आई एम हसीन। एक हसीन अम्मा की बेटी हो तो हसीन ही होंगे। तो बाकी जी मैंने अपनी सॉफ्ट से लुक रखी थी। मैं ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने बस लाइट सा मेकअप किया था। और स्टाइलिंग कोई मुझसे खुद की तो होती नहीं है, तो जल्दी जल्दी बस टाइम बचाने के चक्करों में सिंपल सा ही स्टाइल बना के मैं चली जाती हूँ। बाकी जी मेरी किसी बहन ने कहा है कि आप हेयर स्टाइलिंग भी चेंज करें, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं चेंजिंग दिखाऊंगी कि मैंने स्टाइलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट की है। तो मुझे खुद भी फील हुआ वाकई स्टाइल भी चेंज करना चाहिए, नहीं तो बंदा सेम ही लगता है। और यहाँ हम टूट पड़े थे स्टार्ट पर। और अम्मी हंस रही थी। अम्मी कहती बगैर बताए ही वीडियो शूट करना शुरू कर देती हो। मैंने कहा फिर यही बात होती है ना भाई, अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ शुरू करते हैं। जाते साथ मिला था जी हमें सूप और स्टार्टर में था जी फिश क्रैकर्स थे एंड और सूप था, हॉट सूप था। और ये चेक करें जी हॉल, माशाल्लाह से ये है सैफरॉन कॉम्प्लेक्स। तो जो फर्स्ट निकाह का व्लॉग अगर आपने देखा हो तो वो भी सैफरॉन था, लेकिन वो हॉल नंबर 2 था और ये हॉल नंबर 1 है। तो यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं, टोटल चेंज थी और बहुत ही अच्छा था। और ये मैं आ गई हूँ मैं, और मेरा ड्रेस बताएं जी कैसा है। मैंने कहा ज़रा मैक्सी शक्सी से हट के कुछ बनाते हैं, तो मैंने लॉन्ग शर्ट और साथ ट्राउज़र बनाया था। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तो बाकी जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे हमारी ब्राइडल की एंट्री होने लगी थी और उनकी डोली आ गई थी और इसमें बैठ के फिर ब्राइडल की एंट्री होनी थी। तो मैंने बड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए कि प्राइवेसी का भी ख्याल रखा और अपनी यूट्यूब फैमिली भी ना नाराज़ हो, तो मैंने क्लिप बड़ी मुश्किल से बनाए हैं ताकि किसी का फेस भी ना आए और सारा कुछ आपको मैं दिखा भी सकूँ। और जी मैं कह रही थी जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया तो वो फ़ौरन से कर लें ताकि मेरी कामयाबी की जर्नी में आप मेरे साथ हो और आपको भी पता लगे एक यूट्यूबर कैसे आम से ख़ास बन जाता है। क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आप लोगों ने हमें भी तरक्की दिलवा ही देनी है। अल्लाह ताला तो दे ही रहे हैं तरक्की, आपने भी दिलवा देनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी फैमिली में जब तक हमें सपोर्ट नहीं ना मिलती तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते। बाकी जी दुआओं में भी याद रखा करें। और यहाँ पे जी ये एंट्री हुई थी ब्राइड की, और एक तो वो सूफियाना तरीके से चल रहे थे जिसमें सिर्फ बॉयज़ होते हैं डांस कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। और यहाँ पे गर्ल्स भी थी साथ। और देख सकते हैं जी मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये न्यू ट्रेंड था। और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी शादी हुई थी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और बहुत ग्रैंड शादी थी। शादियां तो हमारी फैमिली में बहुत हुई हैं, लेकिन प्राइवेसी का मसला आ जाता है कि किसी का फेस आ जाए या कुछ आ जाए तो वो फिर व्लॉगिंग करने नहीं देते हैं मुझे जी, क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड करने देते हैं। तो ये शादी ऐसी थी कि जहाँ पे मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कुछ इतना इशू नहीं होना, लेकिन मैंने फेस किसी का भी नहीं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने क्लिप श्लिप सारे रिकॉर्ड किए थे और आपको दिखाया था। बाकी शादियों में मैं इतनी लेट जाती रही हूँ ना, तो मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया और सही बताऊँ तो दिल भी नहीं किया था थकावट की वजह से ना। तो ये शादी ऐसी थी कि मुझे दिखानी पड़ी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ कि भाई मैं खाली पार्लर में नहीं होती हूँ, हम शादी वगैरह एंजॉयमेंट करते हैं पूरी लाइफ को। तो सही मज़े में गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जी मेरी जर्नी में मेरा साथ दें। और मैंने आपको कहा हुआ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने एक छोटे से रूम से बड़े से सलोन में शिफ्ट कर जाऊँ। जो लोग कहते हैं ना कि भाई क्या एक रूम में तो है, ये है तो वो है, ऐसे है तो वैसे है, तो फिर उन्हें बताएंगे भाई हम भी बड़े सलोन में चले गए तो फिर हम भी बड़े पार्लर वाले बन जाएंगे।
तो खैर कोई बात नहीं। और बाकी अल्लाह पाक का लाख करोड़ शुक्र है कि अल्लाह पाक नवाज रहा है। और ये है जी हमारी ब्राइड। तो मैंने कहा आपको ब्राइड का फेस तो नहीं दिखा सकते, तो क्यों ना उनका ड्रेस ही दिखा दें। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही थी, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और लहंगा, और ये हमारी ब्राइड के कहने पे जी डोली उसकी अपनी ही तैयार करवाई गई थी उन्होंने बाहर से नहीं मंगवाई थी, ये अपनी सारी उसके अकॉर्डिंग तैयार करवाई थी जैसे उसकी मर्ज़ी थी ब्राइड की। तो उसके फादर और मामा ने कहा जी हमारी बेटी की खुशियों में एक छोटी सी ये भी खुशी है तो हम क्यों ना पूरी कर दें। तो अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और माँ बाप को इतनी इस्तात दे कि वो अपनी बेटियों की खुशियों को पूरा कर सकें। और ये आ गई हूँ मैं, और मैंने इस सेफ्रॉन का फुल कवर किया है कि भाई आप लोग शायद समझो सैफरॉन वालों ने मुझे कोई पेमेंट की हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हॉल बहुत ज़बरदस्त था तो मैंने कहा आपको दिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए जी। और एड्रेस मुझे एग्जैक्ट कुछ पता नहीं, अड्डा प्लॉट वाली साइड पे है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएंगे। वहाँ काफ़ी हॉल्स थे, शेरशाह भी यहीं पे ही है और ये सेकंड था जी सैफरॉन। तो बाकी बहुत खूबसूरत हॉल थे और स्पेस काफ़ी अच्छी थी इसमें, कि सब बहुत अच्छी, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे जी ग्रूम और ब्राइड है, तो मैंने ज़रा बैक पे से इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो सारी हो रही थी इनकी कवरेज, यानी कि स्टेज पे जाने की तैयारियाँ थी। तो बाकी जी आप बताएं, आप लोग ठीक हैं। और फिर इन्होंने डांस वगैरह भी किया था गर्ल्स ने, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी मैं। और जी बातें तो होती रहती हैं, तो हमने कहा जी थोड़ा सा शादी वगैरह का भी दिखाएं आपको, क्योंकि यहाँ पे सलोन में मैं काम करती हूँ ना जब, तो लोग मुझे नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने देते, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी बहुत मुश्किल होता है किसी का फेस ना, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत से ऐसे क्लिप्स हैं जो इसमें ऐड नहीं किए थे, क्योंकि उसमें कभी कोई आ गया था और कभी कोई आ गया था, तो मेरी वीडियो शॉर्ट हो जाती है काफ़ी। ये 10-11 मिनट का व्लॉग होता है, तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि पूरा देख लिया करें। ये हमारी ब्राइड थी जी, मैंने कहा चले लहंगा ही दिखा दें आपको, फेस तो दिखा नहीं सकते। बाकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी। और मैं आपको क्या कह रही थी जी, मैं भूल ही गई हूँ मैं क्या कह रही थी तो मैंने कहा जी, हाँ मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे सलोन में नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने देते, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है व्लॉगिंग कुछ इस अंदाज से की जाए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली भी बोर ना हो जाए। तो अभी इनका थर्ड पार्ट जो रहता है वो सिर्फ वलीमे का इवेंट था, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपलोड मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, बहुत से मैंने ऐसे वो क्लिप्स थे जो मिस कर दिए बीच में। और ये जो 10-11 मिनट की वीडियो होती है ना, काइंडली वो पूरी देख लिया करें ताकि वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और दूसरा, आपके लिए तो सिर्फ ये 10-11 मिनट की एक वीडियो होती है और हमें रिकॉर्ड करने में तकरीबन कोई 2 घंटे लग जाते हैं क्लिप्स। और हमारे में लोगों को ये शॉर्ट करके हम सिर्फ 10-11 मिनट की ही दिखाते हैं, और ये भी अगर आप पूरी ना देखें तो कितनी ज़्यादती है ना। देखें, आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो मुझे तो कोई शौक नहीं है ऐसा कि मैं जाके लोगों के तरले करूं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पता है इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएगी मुझे कि हम भी फेमस हो जाएंगे। फेमस क्या, मैंने अर्निंग के लिए चैनल बनाया बेसिकली। मैं आपको सीधी बात करती हूँ कि मैंने कोई शो ऑफ करने या इसलिए नहीं बनाया हुआ, लेकिन इस पर हम कुछ ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे कि जोन सा आपको अच्छा लगे, तो फिर मज़ा तो नहीं ना आएगा क्योंकि कोई देखेगा नहीं। बाकी जी हमारी लाइफ में जो आम तौर पे होता है ना, तो हमने वही शेयर करना है। कोई इसमें फेक चीज़ें नहीं है। लोग हैं कि झूठ बोलते हैं जी, पुराने घरों में जाके बैठ जाते हैं टूटे फूटे के, हम बड़े गरीब हैं ये वो, तो एक सपोर्ट के लिए। तो हम जो हैं, मैं जो हूँ पर्सनली, हम तो बात ही नहीं ना करेंगे, मैं जो हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसी हूँ, मेरी लाइफ जैसी है, तो मैं वही सारा कुछ आपको दिखाती हूँ। कोई इसमें फेक नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है, और कोई मैं ऐसे कहूँ जी नहीं जी ये वो ऐसे कुछ भी। बाकी जी सारा कुछ तो आपको दिखा दिया। अब आती है बारी खाने की। भूख तो लग गई होगी ना इतने टाइम में। ये देखिए जी, ये काफ़ी तरह की पड़ी हुई थी सैलड्स, और सैलड्स थी, और मटन था, चिकन रोस्ट था, काफ़ी चीज़ें थी। आपको पता है जब खाना खुलता है ना, तो फिर लोग नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बिरयानी थी, बिरयानी, और खाना बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पे जी बैठ गए थे, चिकन कबाब थे, और जी मलाई बोटी थी, बहुत सारी डिशेस थी, और साथ में ग्रीन टी थी, फिर बाद में मीठे में, और जी मीठे में इसके अलावा गाजर का हलवा भी था। अब ऑल ओवर चीज़ें तो ना, आपको पता खाने के टाइम पे फिर बंदा ऐसा, कोई भुख लगी होती है ना कि खाया जाए खा लो रोटी या फिर क्लिप रिकॉर्ड कर लो। मोस्टली मेरे साथ होता वाला कि मैं एंड टाइम पे ना भूल जाती हूँ, और मुझे काफ़ी चीज़ें खाने के बाद कोई दूसरा बंदा याद दिला रहा होता है, क्लिप तो रिकॉर्ड ही नहीं किया।
तो यहाँ जी मैं फिर डोली में बैठ गई। मैंने कहा चलें ब्याह तो हो नहीं रहा तो अपने अरमान हाँ जी पूरे कर लेने हैं। तो जी डोली में बैठ के आके बहन ज़रा शशके शुशके मार रही थी। फिर मेरी भतीजी ने कहा चलो घूंघट भी कर लो, दुल्हन ही बन जाओ शायद जल्दी बन जाओ। तो बाकी जी अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत अच्छे करे, खुशियाँ लाए उसकी ज़िंदगी में। और मुझे हंसी आ रही थी, थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। और यहाँ पर मैं एवं शशके मारते हुए कि मैंने कहा चलें जी कोई नहीं, वीडियो अब कुछ समझ तो लग नहीं रही थी कि क्या करें क्या ना करें। टाइम भी इतना हमें मिला हुआ था, रात के 1 बज चुके थे, 12-1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चले इसके बहाने ना सारे हॉल की कवरेज करते हैं आज। ये देखें इसका ऊपर वाला पोर्शन नहीं था, कुछ जगह बनाई हुई थी सिटिंग के लिए, देखें जी कमाल। और मुझे ये फानूस इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना पीछे, तो मैंने फिर कहा वीडियो बनाओ और ज़रा इनको लेके आओ क्लिप में, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी देखे कि हॉल कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इन्होंने कटिंग किया था केक। और केक की थी कोई 5-6 मंजिलें जी। और माशाल्लाह से जी कटिंग कर रहे थे, तो मैं अब ला नहीं सकती थी आपको दिखा। फिर भी मैंने कोशिश किया कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं कि दिखाऊं केक। लेकिन जितनी भी हो सकी है मैंने थोड़े बहुत केक की रिकॉर्डिंग ज़रूर की, देखें। और केक भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। जितनी हमारी दुल्हन खूबसूरत थी ना, उतना ही केक खूबसूरत था। तो केक कटिंग होने के बाद फिर हमने कहा चलें जी अब घरों को चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ। तो उसके बाद जी हमने तो रवानगी पकड़ी घर की। अभी दुल्हन की रुखसती नहीं हुई थी, हम उससे पहले घर को निकल आए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पे हम घर आ रहे थे, और घर आते हुए कुछ खाए ना तो ये कैसे हो सकता है। और ये मेरी अम्मा जान माय जहान कितनी खूबसूरत लग रही है ना माशाल्लाह से। तो फिर हमने कहा जी चलें खाते हैं आइसक्रीम। सर्दी और आइसक्रीम क्या ही बात है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।